हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। हम कभी भी सोशल मीडिया पर या आश्रम पर कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही हम कभी किसी को गुमराह करते हैं, ना ही किसी को हम बीमारी को हटाने का पूर्ण दावा करते हैं। कोई भी बीमारी है, आपको पहले हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर का समाधान करवाइए। ओगढ़ कालूराम जी के द्वारा किए जाने वाले परम कर्तव्य हमेशा गौ माता की सेवा करना, समाज कल्याण करना, समाज सेवा करना और छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई की सामग्री वितरित करना, यही ओगढ़ कालूराम जी का परम कर्तव्य है। आश्रम पर जो भी आता है उनकी समस्याओं का निवारण बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। आश्रम पर किसी भी तरह की कोई ठगाई या पैसा या चार्ज नहीं लिया जाता है। केवल हम आश्रम पर आए हुए भक्तों को महाकाल के आशीर्वाद से उनकी समस्याओं का निवारण करवाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क समाधान किया जाता है। और दूसरी बात, अगर आश्रम पर कोई भगत आता है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लेकर आए, बाकी गुरु महाराज करने वाला है। हरिओम आदेश। आपके पढ़ाई अच्छा पढ़ाती है मैडम आपका? अच्छा, तो अब आगे से पढ़ लिख के अच्छा होशियार बनोगे। गाँव में अरे फालतू घूमोगे तो नहीं इधर उधर, बराबर पढ़ाई करोगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम में मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे और अपनी नियत को हमेशा साफ रखें। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी भगत के ऊपर जैसे कुछ गलत अटैक हो जाता है, जैसे गलत क्रिया कर दी जाती है, जैसे उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, इस क्रिया से क्या होता है कि भगत के ऊपर खोपड़ी दुखना, आंखें दुखना, पेट दुखना, कलेजा दुखना, शरीर धीरे धीरे सूख जाना, गल जाना, अनेक तरह के विचार आना, गंदे सपने आना, बुरी आत्मा अंदर आकर उत्पात मचाना या किसी को मारना या किसी पर पत्थर फेंकना या दिमाग काम नहीं करना है। ऐसी क्रियाएं अगर अनुभव या ऐसे लक्षण अगर किसी के अंदर दिखते हैं तो तांत्रिक लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं। कैसी क्रियाएं? ध्यान से सुनिए। जो खोटे कर्म करता है वो सिर्फ नुंगरा लोग ही करता है, अच्छे भगत कभी भी खोटे कर्म नहीं करता है। गुरु भगत अपनी गुरु भक्ति में मस्त रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं मात्र आपको जानकारी बता रहा हूँ, ये क्रिया कभी भी ना करें, आपके शरीर को हानि हो सकती है। क्या करना है, सुने ध्यान से। लोग जो भगत लोग होते हैं, नुंगरे लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, किसी को सताते हैं, किसी के ऊपर गलत ऊर्जा छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं, सुने ध्यान से। किसी भी अमावस्या के दिन में तांत्रिक लोग ऐसा पुतला लेकर आते हैं। पुतला लेकर आने के बाद में ऐसी पूजा जमाते हैं। क्रिया कहीं भी कर सकते हैं, शमशान घाट में या कहीं भी तिराए चौराहे पर कहीं भी क्रिया कर सकते हैं। क्या करते हैं, ऐसा पुतला लाते हैं, ऐसा नींबू में सिंदूर लगाते हैं और लगाने के बाद में जहाँ जहाँ पे शत्रु को हानि पहुँचानी होती है तो एक आलपीन के ऊपर एक बार मंत्र पढ़ के ऐसे अगर खोपड़ी को दर्द करना है तो खोपड़ी में गाड़ देते हैं, और पेट में दर्द करना है तो पेट में ऐसे आलपीन को गाड़ देते हैं, और पैर में दर्द करना है ऐसे पैर में ऐसे ये आलपीन को गाड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं कि ऐसा नींबू लाल करके और सीने पे शत्रु का नाम लिखा जाता है, इसके ऊपर नींबू रख के फिर इसको मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। जैसे मंत्र अभिमंत्रित हो जाता है तो फिर इस पुतले को, नींबू को, जो तांत्रिक लोग, गंदे लोग, जो नुंगरे लोग
फिर इन पुतले और नींबू को कहीं तिराया चौराया या शमशान घाट में दबा देते हैं। इसमें कोल डाली जाती है, कोल के बिना कोई भी काम नहीं चलता है। फिर क्या करते हैं, इन नींबू को गाड़ देते हैं। जैसे जैसे ये गलता है पुतला, वैसे वैसे उस इंसान का शरीर गलने लग जाता है। जैसी क्रिया करते हैं, अगर किसी शरीर के अंदर आत्मा बुलाना चाहते तो भी इसी क्रिया से होती है। अगर इस क्रिया से क्या होता है, पुतला क्रिया से भगत हो, चाहे माता बहन हो, चाहे भाई हो, उसको कैसा लक्षण पाया जाता है, सुने ध्यान से। इसमें लक्षण यही पाया जाता है कि जैसे इंसान के शरीर के अंदर कोई भी गलत ऊर्जा आकर चीखना, चिल्लाना, दिमाग काम नहीं करना, कलेजा दुखना, पेट दुखना, हाथ पैरों में खीले चुभना, बार बार सुई जैसे आहत होना, बीमार होकर शरीर पूरा गड़ जाना, कोई भी उल्टा सीधा काम करना, गंदे सपने आना या शरीर में आकर शरीर को तोड़ना, ऐसी ऊर्जा किस क्रिया से होती है। तो डरे नहीं, अगर ऐसे लक्षण किसी भगत के अंदर हैं तो ध्यान से सुने। आपको क्या करना है, किसी भी रविवार के दिन में आप किसी भी भैरव मंदिर में जाकर 21 नींबू को लाल करके, सिंदूर में लाल करके, काले धागे में 21 नींबू की माला भैरव जी को चढ़ाइए। भैरव जी को चढ़ाने के बाद में 5 मीठे बने हुए पान, 5 सिगरेट और 5 इत्र का शीशी हनुमान भैरव को चढ़ाइए और एक सरसों के तेल का दीपक काल भैरव को चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद वहाँ पर आप आराम से बैठकर थोड़ा सा सिंदूर लेकर सरसों का तेल मिलाकर भैरव जी के तगा लेपन कीजिए। पूरा लेपन होने के बाद में 5 सिगरेट इत्र जुआ कर चढ़ाइए आप। चढ़ाने के बाद में आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 3 रविवार तक भैरव जी के जोड़ा चढ़ा दीजिए। आपका कितना भी खतरनाक तंत्र मंत्र क्रिया है तो वो सारा पूरा हट जाएगा। फिर क्या करते हैं लोग कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो अवश्य भैरव जी के लिए जोड़ा चढ़ाइए, आपका सर्व मनोकामना पूरी हो जाएगा। दूसरी क्रिया, अगर इस क्रिया से भैरव जी क्रिया से अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि किसी भी शनिवार के दिन में हनुमान जी को पूरा चौड़ा चढ़ाइए। पूरा चौड़ा चढ़ाते समय अपने को जो अंदर जो परेशानी है उनका नाम पता बोलते रहिए। तो नाम पता बोलते रहने से वो क्रिया आपका पूरा हट जाता है। अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप किसी भी भगत के पास में जाकर दिखाइए। अब ये जो हमने क्रिया बताई, ये एक तांत्रिक क्रिया, गंदी क्रिया होती है। इसी क्रिया की वजह से लोगों को हानि पहुंचाते हैं। सच्चे गुरु भगत और सच्चे इंसान कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। तो आप देख लीजिए कैसे ये क्रिया में हानि पहुंचाई जाती है लोग। तो आप ये क्रिया हम सिर्फ जानकारी के लिए बताइए कि ऐसे तांत्रिक गंदे लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक क्रिया होती है कि इंसान को मारण क्रिया तक पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसी मारण क्रिया से बचने के लिए मात्र हनुमान जी या भैरव जी या महाकाली माँ आपका रक्षा कर सकता है। तो हमने क्रिया का जानकारी भी बताया है और इसके बचने के उपाय भी बताया है और इसके क्या लक्षण हैं वो भी आपको बताया है। अवश्य आप ये करें और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। मंगल।
है।